हाँ, आज की अपनी क्लास होने वाली है एक्सप्लोजिव रूल, ठीक है, 2008 के बारे में समझते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ये ब्लास्टर, माइनिंग मेट, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सबके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको लिखते चलेंगे। सबसे पहली बात है मिनिस्ट्री एंड, शुरू करते हैं शुरू से, डिपार्टमेंट नेशनल पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहली बात एक्सप्लोजिव रूल वगैरह कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया। सॉरी, रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सप्लोजिव रूल किसने बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, रूल माइन एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन बनता है, तो सेक्शन 58 के अधीन बनते हैं। चाहे वो कोई से भी रूल हो, क्रंच रूल हो, वेंटिलेशन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हो, रेस्क्यू रूल हो, सब किसके आधार पे बनते हैं, तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के आधार पर बनते हैं, सॉरी 58 के आधार पे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। हम्म, दूसरी बात कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अगली बात है, इसमें जरूरी है कि ये कब बन के तैयार हुआ, तो 29 दिसंबर 2008। ठीक है, डेट लिख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में और फिर क्वेश्चन बताते हैं। वेयर इज द ड्राफ्ट ऑफ एक्सप्लोजिव रूल 2000 से वेयर पब्लिश एंड रिक्वायर्ड टू सब सेक्शन 1 सेक्शन 80 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्ट अपना कब बना, 8084। ठीक है, किसके आधार पे बनता है, तो माइन एक्ट के। ठीक है, कौन सा एक्ट, सेक्शन 18 के अनुसार बनता है। माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 18 के अनुसार क्या बनता है अपना एक्सप्लोजिव एक्ट 8084। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लोजिव एक्ट 8084 माइन एक्ट के किस सेक्शन के आधार पर बनता है, तो सेक्शन 18 के अनुसार बनता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमन डेवलपमेंट, डेट ऑफ डे सितंबर 2000 से, गैजेट इंडिया, सेक्शन 3 सब सेक्शन, पार्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन, इनवाइट यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल लाइकली एक्सपायर पीरियड फॉर 5 day from the date of which copy of which gazette containing notify, है ना, द सेक्शन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। ठीक है, देखो इसको कब, इसको पेश किया गया था, तो इसको 2006 में, है ना, कि बनाया जाए अपना माइन एक्सप्लोजिव रूल बनाया जाए। ठीक है, लागू कब हुआ, 2008 में, है ना, 29 दिसंबर 2008 में। ठीक है, तो और ये एक्सपायर कितने दिनों, अगर देखो अगर सबको सही नहीं लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ रखती है ना, तो 45 दिन के अंदर इसको, मतलब जो चर्चाएं हुई, तो खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, today from the base copy are gadget containing and the copy of gadget are published 6th day of November 2006 where objection suggestion from the public have done. Now therefore exercise power confirm the 5 and 6 explosive act 1884 and suppression explosive rule 1983 एक्सेप्ट। ठीक है, इसके पहले कौन सा एक्सप्लोजिव रूल था, तो 1983। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लोजिव रूल 2008 के पहले कौन सा था, तो एक्सप्लोजिव रूल 1983। ठीक है, उसके बाद अपना क्या बना, एक्सप्लोजिव रूल 2008। बिफोर अ सप्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक अ फॉलोइंग रूल नेमली। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, इसको लिखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लोजिव रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सप्लोजिव रूल 2008 किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है, एक्सप्लोजिव रूल माइन एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन बनता है, तो सेक्शन 58। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है ये कब बन के तैयार हुआ, तो कब, 29 दिसंबर 2008 को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लोजिव रूल 2008 के पहले कौन सा रूल था, तो एक्सप्लोजिव रूल 1983। ठीक है, अगला, एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, तो कब बना अपना 8084 को बना। ठीक है, माइन एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बना, तो सेक्शन अपना 18 के अधीन बना। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अपना चैप्टर फर्स्ट है द एक्सप्लोजिव रूल 2008 प्रीलिमिनरी। ठीक है, मतलब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन दी है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है अपना शॉर्ट टाइटल। ठीक है, दिस रूल में भी कॉल्ड एक्सप्लोजिव रूल 2000, इस रूल को अपन क्या कहते हैं,
एक्सप्लोजिव रूल 2008, दे शेल बी कम इनटू फोर्स ऑन डेट देयर पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, कब पास हुआ, ये कब बना, तो 29 दिसंबर 2008 को। ठीक है, अगला है डेफिनेशन कुछ दी, उसको पढ़ते हैं क्या क्या डेफिनेशन है। जैसे अपनी पहली डेफिनेशन है एक्ट, तो एक्ट का मतलब क्या होता है, माइन एक्ट। एक्ट का मतलब है एक्सप्लोजिव एक्ट 8084। ठीक है, एक्सप्लोजिव रूल 2008 के अनुसार एक्ट का मतलब है एक्सप्लोजिव एक्ट 8084। दूसरा एडरबेटू और कंडीना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस मेड आयरन ट्यूब। ठीक है, having a strong base with hole at the side of close of button, which filled with gunpowder and fired by mean trail dry loose gunpowder and approved by chief controller of explosive। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, एडरबेटू या कार्डिना, अगर कोई पूछता है। ठीक है, तो ये अपना क्या रहता है, आयरन का बना हुआ एक ट्यूब होता है। ठीक है, जिसमें गन पाउडर भरा रहता है। ठीक है, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग एक क्या होता है, यंत्र होता है। ठीक है, जिसमें क्या भरा रहता है, गन पाउडर भरा रहता है। ठीक है, और इसको कौन अप्रूव करता है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एडर बेटू या कडीना किसके द्वारा अप्रूव रहता है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है अपना, ये क्या होता है, आयरन की क्या होती है, ट्यूब होती है। ठीक है, जिसमें क्या भरा रहता है अपना, गन पाउडर भरा रहता है। ठीक है, जो कि एक ये अपना क्या है, डिवाइस। कोई आपसे पूछता है एडरबेटू का कडेमा क्या है, ठीक है, इसको कौन पास करता है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, है ना। डीजीएमएस नहीं लगा देना। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब है अपना चौथा यहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव, इसके बारे में सबको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म बनना चाहिए ANFO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आता है तो क्या होगा, एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक है, दूसरा, इसमें कितने परसेंट फ्यूल ऑयल रहता है, बताए खुद्दीन 6%। फ्यूल ऑयल के लिए ज्यादा नहीं, 6%। फ्यूल ऑयल के लिए क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ी और कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है। मेन्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज फ्यूल ऑयल। ठीक है, ये किसका मिक्सचर होता है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर होता है। विच इज नॉट नॉट कैप सेंसिटिव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये कैप सेंसिटिव होता है कि नॉन कैप सेंसिटिव, ये नॉन कैप सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका यूज अंडरग्राउंड में नहीं कर सकते। बट डज नॉट इंक्लूड इमल्सन और स्लरीज, पर इमल्सन और स्लरी एक्सप्लोजिव इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया अपना एनएफओ। अगला अपना ऑथराइज एक्सप्लोजिव क्या होता है, पांचवा डेफिनेशन, मीन्स एन एक्सप्लोजिव इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ ऑथराइज रिफर टू द रूल 6। ठीक है, तो रूल अपन पढ़े थे माइंड रूल, तो माइंड रूल 6 के अनुसार, ठीक है, जो एक्सप्लोजिव ऑथराइज रहते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ऑथराइज एक्सप्लोजिव। पब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा पब्लिश रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम टाइम ऑफ। ठीक है, मतलब माइंड रूल 6 के अनुसार पूछता है ऑथराइज एक्सप्लोजिव किसके द्वारा अपने ऑथराइज रहते हैं, किस रूल के द्वारा, तो माइंड रूल 6 के द्वारा। ठीक है, कौन इसको पब्लिश करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्क मिक्स डिलीवरी BMD, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करेंगे आप लोग, पेपर में आता है। BMD का फुल फॉर्म क्या है, डिलीवरी, बल्क मिक्स डिलीवरी। ठीक है, BMD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक होता है गाड़ी, व्हीकल होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव को, ठीक है, होल में भरना, जैसे ओपन कास्ट माइंस में। बल्क मतलब भारी। ठीक है, पढ़ते हैं, व्हीकल मीन्स व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल इन बल्क। ठीक है, मतलब ये रहता है कि नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल को एक्सप्लोजिव बनाने के लिए जो अपन मिलाते हैं, है ना, किसके द्वारा मिलाया जाता है, BMD मशीन के द्वारा। BMD एक क्या है, व्हीकल है, गाड़ी है ना। फॉर अ मिक्सिंग फॉर्म अ नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव फॉर लोडिंग डायरेक्टली इनटू बोर होल। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करता है, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को
ठीक है, लोड करता है, ठीक है, बोर होल में। ठीक है, ये क्या होता है, अपना मशीन होती है, एक अपनी गाड़ी होती है, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कई सारे नॉन एक्सप्लोजिव को मिक्स करके उसको एक्सप्लोजिव बनाता है। ठीक है, बीएमडी ट्रक, बीएमडी ट्रक भी होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, केप केस सेंसिटिव क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं। जिसको डेटोनेटर के द्वारा क्या किया जाए, ब्लास्ट किया जाए, उसको क्या कहते हैं अपन, केप सेंसिटिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव मीन्स द एक्सप्लोजिव विच एक्सप्लोड इनिशिएट बाय डेटोनेटर, लिखा है ना इसमें, जिसको डेटोनेटर के द्वारा ब्लास्ट करा जाता है उसको क्या कहते हैं, केप सेंसिटिव। ठीक है, अब ये सब तो आपको पता है। कैरिंग बॉक्स के बारे में नहीं पता है। मीन्स अ मेटल केस और बॉक्स स्पेशली मैन्युफैक्चर फॉर कैरिंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव। ठीक है, कैरिंग बॉक्स क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव को ढोने के लिए मेटल का बना हुआ रहता है, इसमें एक्सप्लोजिव भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, कैरिंग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है अपना चीफ कंट्रोलर, क्या होता है। ठीक है, तो इसको चीफ कंट्रोलर आप लोग याद रखेंगे। एक्सप्लोजिव को जो भी पास करता है वो कौन करता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, अगला है अपना क्या है, अगली डेफिनेशन अपनी क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। सेल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल कमेटी एक्सपर्ट ट्रांसपोर्ट डेंजरस गुड रिसोल्यूशन नंबर 667 जी डेट 26/4/1957 फर्दर रिसोल्यूशन नंबर 1955/5 डेटेड 10/4। ठीक है, ये अपना क्या होता है, एक मतलब है कि अपना क्या होता है, एक इंटरनेशनल टाइप ग्रुप होता है। ठीक है, कमेटी होती है। ठीक है, जो डेंजरस एक्सप्लोजिव होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं कि कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, ये ग्रुप है, कॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप है। ठीक है, पहले इसका नंबर क्या था, 645 जी। अब इसका नंबर क्या है, 1955/5। ठीक है, डेट 10/7/1955 में। ठीक है, अब इस ग्रुप का इस नंबर से जाना, अब इस ग्रुप को इस नंबर से जाना जाता है, जो कि आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, 1955/5 पूछता है कॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप का नंबर क्या है, रिसोल्यूशन नंबर क्या है, तो याद रखेंगे 1995/5 डेट 10/7/1995। ठीक है, अगला है अपना कॉम्पिटेंट पर्सन, इसके बारे में तो सबको पता है, क्या बताऊं, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है सबको पता है। ठीक है, जिसने भी 20 साल की उम्र को पूरा कर लिया वो क्या होता है, अपना कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। ठीक है, ठीक, एडल्ट जो 18 का है। ठीक है, सब तो पता है। कंप्रेसर माउंटेन मोटर ट्रक और ट्रैक्टर, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कंजर्वेटर को भी नहीं पढ़ सकना, पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिए कंजर्वेटर किस सेक्शन के अधीन नियुक्त किया जाता है, तो सेक्शन 7 माइन एक्ट, माइन एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार। ठीक है, कंट्रोलर, कंजर्वेटर एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है कंजर्वेटर। ठीक है, जो ऑथराइज रहता है। ठीक है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या अपना एक्सप्लोजिव में जो भी हेड रहते हैं उनके द्वारा, ऑफिसर द्वारा ऑथराइज एक पर्सन होता है। ठीक है, अपॉइंट रहता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव वगैरह को काम देखने के लिए। ठीक है, कंट्रोलर अपना नहीं पढ़ना है। हाँ, डिफ्लैग्रेशन क्या होता है इसको समझे। डिफ्लैग्रेशन means explosive reaction such a rapid combustion that move through an explosive material at a velocity less than the speed of sound of material। डिफ्लैग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव है कोई, ठीक है, तो उसकी जो मतलब वो पहले फट जाता है और उसका साउंड बाद में आता है ना, इस टाइप का, उसको अपन क्या कहते हैं, डिफ्लैग्रेशन। ठीक है, अगला अपना डिपार्टमेंट टेस्टिंग स्टेशन, इसको छोड़ दें। अब डिटोनेटिंग फ्यूज के बारे में, मीन्स कोड कंटेनिंग
सेंटर कोर, हाई एक्सप्लोजिव ऑथराइज, ठीक है। ये क्या होता है डेटोनेटिंग फ्यूज, ये क्या होता है हाई एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, जो चिप कंट्रोलर द्वारा क्या रहता है ऑथराइज रहता है, बीच यूज फॉर इंटेंस हाई, ये हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के काम में आता है डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। ठीक है, डेटोनेटिंग फ्यूज का काम क्या है, ये अपना क्या रहता है एक कोर टाइप का रहता है, इससे पतली नली टाइप का रहता है, ठीक है, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव भरा रहता है, ठीक है। ये किस काम में आता है, तो जो हाई एक्सप्लोजिव होते हैं उनको ब्लास्ट करने के, ठीक है, इनिशिएट करने के काम में आता है डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है, इतना याद रखेंगे। डेटोनेटर का मतलब क्या है बता ही दिए थे, ठीक है, यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है। डेटोनेटर अपन ने आपको पढ़ा दिया था पिछले चैप्टर में। आगे देखते हैं कुछ होगा जानने लायक तो। थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट फायरर के बारे में देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट फायरर क्या होता है, शॉर्ट फायरर मीन अ कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब बोल दिए क्या है, वो 20 साल का होना चाहिए शॉर्ट फायरर। एंड सर्टिफाई द कंट्रोलर ऑफ कैरिंग आउट ब्लास्टिंग ऑपरेशन, ये क्या करता है शॉर्ट फायरर, ब्लास्टिंग का काम करता है, ठीक है। शॉर्ट फायरर माइन नेट के किस सेक्शन का अधीन नियुक्त किया जाता है, तो 35, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। SME मतलब साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, साइट मिक्स एक्सप्लोजिव इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, तो मतलब माइंस के बगल में ही बनाते हैं, साइड नाम से दिया है साइड, साइड में, ठीक है। बड़े बड़े BMD ट्रक के द्वारा इसको मिला के बनाया जाता है, ठीक है, कई सारे मटेरियल से, ठीक है। स्लरी एक्सप्लोजिव क्या होता है पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला है अपना स्टोन हाउस, स्टोर हाउस क्या है, मेन्स इंडिपेंडेंट बिल्डिंग अदर देन मैगजीन, ठीक है, फायर वर्क नॉट एक्सीडिंग 5000 किलोग्राम और सेफ्टी फ्यूज नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, 50,000 मीटर, नॉट फॉर सेल बट फॉर ट्रांसफर टू ऑन लाइसेंस शॉप, ठीक है। स्टोर हाउस क्या रहता है, एक अपनी बिल्डिंग रहती है, ठीक है, मतलब मैगजीन जैसी रहती है, जैसे अपन मैगजीन बनाते हैं, ठीक है, फायर वर्क काम के लिए, ठीक है, जहां पे अपना क्या रखते हैं 5000 किलोग्राम से ज्यादा सेफ्टी फ्यूज को अपना रखते हैं, ठीक है। कितने मीटर पे रहता है, 5000 मीटर पे रहता है, 50,000, नॉट फॉर, ये बेचने के काम में नहीं आता है, ठीक है, ये सिर्फ किसी शॉप में इसको बेचा नहीं जाता है, ठीक है। ये सिर्फ किसी मतलब किसी को बेच नहीं सकते, सिर्फ उसको दे सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो एक्सप्लोजिव का, ठीक है। स्टोर हाउस एक्सप्लोजिव को रखने के लिए एक घर होता है, ठीक है, जैसे अपना होता है मैगजीन टाइप, ठीक है। अगला अपना ट्रांसफर दिया है, माउंट दिया है, अनक्लासिफिकेशन, नहीं 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 नहीं, वो अपना खदान के अंदर रहता है रिजर्व स्टेशन, ये बाहर रहता है, एक घर रहता है अलग से बिल्डिंग टाइप रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। फायर वर्क मतलब कितना 5000 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फायर वर्क मतलब हो गया अपना जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह है, ठीक है। और और सेफ्टी फ्यूज कितने से ज्यादा नहीं रख सकते यहाँ, 50,000 से ज्यादा सेफ्टी फ्यूज नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं स्टोर हाउस से। अगला आप लोग और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, और अपना कुछ डेफिनेशन से जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर सेकंड है अपना क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन एंड ऑथराइजेशन, मतलब एक्सप्लोजिव का क्लासिफिकेशन देखेंगे,
ठीक है, उनको कौन ऑथराइज करता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 में। ठीक है, पहला अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब एक्सप्लोजिव को किस किस तरह से बांटा गया है, किन किन ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, मतलब इस रूल का अपना पर्पस है, द एक्सप्लोजिव शैल बी क्लासिफाई इन द मैनर शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है एक्सप्लोजिव का क्लासिफिकेशन किस शेड्यूल के अनुसार किया जाता है, तो शेड्यूल फर्स्ट लिख ले। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव शेड्यूल फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, द डुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन शेल बी रिटेन फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। ठीक है, कितने साल तक रहता है ये, तो अपना 5 साल तक। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है, therefore one classification shall be applicable if any explosive fall within the limit of more one class defined schedule first then the belong to। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। the firework classify into a following category depend on desired protect technique effort। ठीक है, अब यहाँ पे हर कैटेगरी में बांटा गया है, अपन देखते हैं। साउंड इमेटिक फायरवर्क, फायरवर्क विद साउंड लेवल नॉट एक्सीडिंग 150 डी। ठीक है, जहाँ पे फायरवर्क है, ठीक है, फायर मतलब वर्क मतलब आग वाला काम। ठीक है, वहां पे साउंड 125 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लें 145 dB फॉर रिटायर्ड डिस्टेंस फॉर द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग द इंडिविजुअल फायर क्रैकर। फायर मतलब जैसे फायर वर्क, कलर इमिटिंग फायरवर्क, सच फायरवर्क विच इमिट कलर और लाइट हैविंग साउंड लेवल नॉट एक्सीडिंग 90 dB। ठीक है, जहां पे कलर का काम किया जा रहा है। ठीक है, कलर और लाइट का काम किया जा रहा है। ठीक है, फायर वर्क है में, वहां पे साउंड 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर डिस्प्ले फायर वर्क, अब प्रोडक्ट ऑफ फायर वर्क एस एम साइट पर्पस डिस्प्ले इंक्लूडिंग सेल विद डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm, शॉर्ट केक प्रोड्यूस डायमीटर एक्सीडिंग 25 नोज, शॉर्ट प्रोडक्ट लेंस नेटवर्क प्रोड्यूस अप्रूव्ड बाय चीफ कंट्रोलर, फायर वर्क का रिस्पोर्ट। ठीक है, यहाँ से कुछ जरूरी नहीं है, जो पड़ेगा तो बताएंगे। वैलिड फॉर ऑर्डर, छोड़ दे। अब देखते हैं अपन रूल नंबर 5। रूल 5, सेफ्टी डिस्टेंस। ठीक है, अब एक्सप्लोजिव को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सुरक्षा के अनुसार। ठीक है, जैसे कैटेगरी एक्स में क्या क्या आता है, है? एक्सप्लोजिव की मतलब किस एक्सप्लोजिव को कितनी दूरी पे रखना है, दूरी के अनुसार बांटा गया है। जैसे अपना कैटेगरी एक्स में है ना, कौन सा एक्सप्लोजिव है, दो एक्सप्लोजिव विच है फायर स्लाइट एक्सप्लोजिव रिस्क बोथ बट इफेक्ट विच विल बी लोकल, मतलब ऐसे एक्सप्लोजिव। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत कम रिस्क है ना, आग लगने का। ठीक, उसको अपन किस में रखे हैं, कैटेगरी एक्स में। ठीक है, कैटेगरी वाई में ऐसे एक्सप्लोजिव, ठीक है, जिसमें ज्यादा रिस्क है आग को लगने का, है ना, पर बहुत बड़ा एक्सपोजर इससे नहीं हो सकता, उसको वाई में। ठीक है, यहाँ कुछ जरूरी नहीं है, वैसे छोड़ दे आप लोग, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, इसको देखें, रूल 6, नो पर्सन शैल बी मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी पर्सन को ऐसा अलाउ नहीं है ना एक्सप्लोजिव को बनाना, न बेचना, न ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जिसके पास अपना लाइसेंस नहीं है, एक्सप्लोजिव का लाइसेंस होता है, अनलेस इज डिक्लेयर्ड ऑथराइज्ड एक्सप्लोजिव। ठीक है, जिसको चीफ कंट्रोलर द्वारा पब्लिश न किया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसको ये अनुमति नहीं है कि एक्सप्लोजिव को बनाए, बेचे या ट्रांसपोर्ट करे। Provide nothing rule shall be apply manufacture and test trial purpose shall be new explosive। ठीक है, any person this serious including explosive disauthorized explosive application chief inspector, the application submitted to according to the rules second the nature of composition explosive, the limiting range of percentage of each ingredient explosive including। ठीक है, यही बताया गया इसमें कि मतलब ऑथराइजेशन किसको दिया जाता है एक्सप्लोजिव का, तो किसी पर्सन को अलाउ नहीं है एक्सप्लोजिव को बनाना बेचना। ठीक है, जिसको चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव कहेगा वही बनाएगा,
ठीक है। फिर अगर कैसे उसको अनुमति मिलेगी, तो अपनी मात्रा बताएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, फिर जाके उसको क्या दिया जाएगा, अनुमति दी जाएगी, ठीक है, एक्सप्लोजिव को बनाने की, ठीक है, या बेचने की या ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है, सबके लिए अलग अलग लाइसेंस होता है। व्हेन ओपिनियन चीफ कंट्रोलर, और कुछ अपने जरूर यहाँ से दिख नहीं रहा है, द टेस्ट रिफर टू, पढ़ ले आगे फिर बताते। एक्सप्लो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लोजिव को कौन अथराइज करता है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव में आप राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आता है वहां से चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, और चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव, तो क्या लगाएंगे, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, ठीक है। ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं। अब चैप्टर थर्ड देखते हैं अपना। यहाँ से जनरल प्रोविजन के बारे में बताया गया है एक्सप्लोजिव को लेके, ठीक है। कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एक्सप्लोजिव, ठीक है। मैं एक्सप्लोजिव को बेचना, खरीदना, इस सब के बारे में। नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। हाँ,